बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपने संतों को, भक्तों को, मेरे चैनल के पारक अनुसंधान केंद्र को देखने वाले उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको बहुत संत महापुरुषों को उनके चरणों में सादर चरण बंदगी एवं संत भक्तों को सादर साहिब बंदगी। आज का विषय सतगुरु कबीर साहब कितना किस किस नाम से मनुष्य जीव को बुलाते हैं। भाई, अवधू, साधो, ऐसे कैसे इस जीव को सतगुरु हंस कहते हैं। हंस, ये जीव हंस है। सतगुरु कहते हैं हंस को, ये जीव को चेतावनी देते हैं। कहते हैं हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, यही सरवर बिच मोतिय चुगत होते, बहुविध केल कराए, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए को मिलाए। कहें कबीर जो अब की बिछड़े, कहाँ पड़ोगे जाए। सदगुरु यहाँ जीव आत्मा को हंस का रूप देते हैं। कहा जाता है हंस जो होता है मानसरोवर में रहता है। हंस पक्षी नीर क्षीर का विवेक करता है। कहते हैं वो दूध यदि उसके सामने रख दिया जाए तो दूध को अलग करके उसका पानी को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है, यानी छेना बन जाता है। ऐसा कहा जाता है। हो सकता है उसके चोंच में खटास हो, दूध में डलते दूध फट जाता है और छेना बन जाता है, उसको खा लेता है। और कहते हैं हंस जो है मोती चुगता है मानसरोवर में। मोती कहने का भाव है मोती यदि चुगेगा तो उसको हजम नहीं होगा, मर जाएगा। मोती एक पत्थर होता है। लेकिन यहाँ पर सतगुरु यहाँ हंस का रूपक दे करके मनुष्य से बात करते हैं। इसी प्रकार ये जीव भी नीर क्षीर का विवेकी है, अच्छे बुरे की पहचान करता है। हंस जीवन मिल करके, मनुष्य जीवन मिल करके भी ये जीव वासनाओं में उलझा हुआ है। दिन रात वासना में अपने को उलझाए रखता है और अपने स्वरूप को भुला देता है। ये जीव को संसार में आने के लिए मुक्ति का एक मार्ग है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन पा करके भी वो संसार में रहकर पूरा जीवन ऐसे ही बिता दे, क्या मतलब फिर मनुष्य जीवन पाने का। मोक्ष के दरवाजे पर आकर के
वापस निराश होके चला जाए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये साधना करने के लिए मानव शरीर मिला हुआ है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ इस आसक्त जीव को झकझोरते हैं, जगाते हैं, झकझोर कर जगाते हैं। एक जगाना होता है, उठो भाई, टाइम हो गया है, सुबह हो गई, दिन निकल गया, कब तक सोते रहोगे, ऐसे आवाज लगा देते हैं। वो सोने वाला सुन के फिर सो जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यहाँ झकझोरते हैं, झकझोर के जब पकड़ के हिलाते हैं। झकझोर के हिलाना कि उसको बिल्कुल चेतावनी देते हैं, उठो उठो उठो, अरे उठो उठो उठो। जैसे बरसात आ जाती है, जोर से हिलाते हैं, उठो उठो उठो, बारिश आ गई बारिश आ गई। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब झकझोर के उठाते हैं कि अरे उठो, तुम कहाँ अपने मन को मलिनताओं में डाले हुए हो, अपने स्वरूप को पहचानो, इस जीवन को पहचानो। हे प्यारे, तुम इस शरीर को, मानसरोवर रूपी शरीर, जैसा ये शरीर मिला है मानसरोवर के समान, कहते हैं मानसरोवर में हंस रहते हैं। इसको छोड़ करके जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, मर जाओगे, तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि मरने के बाद ये हंस जीव कहाँ रहेगा? इसलिए विवेक द्वारा अपने देह को आत्मा से अलग समझना चाहिए। आदमी काम भोग वासनाओं में दिन रात उलझा रहता है, अपने जीवन को की तरफ झांकता भी नहीं है, अपने शरीर को ही नहीं देखता। आदमी की जवानी जो आती है 16 वर्ष में तक खूब चमकती है, 18 वर्ष तक खूब यौवन, चेहरे की चमक खूब रहती है। कितने लोगों को तो पता ही नहीं लगता जवानी आई कि गई, कब गई। लेकिन 16 से 18 तक ज़्यादातर लोगों की युवावस्था में चेहरा सुंदर चमक रहती है। कहते हैं कर कमल, मुख कमल, चरण कमल, ये सब ये कमलों की लोग बखान करते हैं, सुंदर सुंदर कोमल कपोल चेहरा। लेकिन थोड़े ही दिनों में कितने लोगों को देखा जाता है कि 2-4 वर्ष के बाद, 20-22 साल के बाद, 18 के बाद चेहरे की रौनक धीरे धीरे ढलने की तरफ जाती है, बुढ़ापे की तरफ चलती है। अंग्रेजी में कहावत है 5 years इज ओल्ड, 5 साल का बूढ़ा। 5 साल का हो गया ना। जैसे गाड़ी कोई लेते हैं, कौन सी मॉडल है भाई? क्या जी? ओल्ड मॉडल है। न्यू मॉडल तो अभी निकलवाई इसी साल, जो 2 साल पहले भी निकलवाई उसको कहते हैं ओल्ड मॉडल, नवा मॉडल लेना है। ऐसे ही हम दिन पर दिन ओल्ड मॉडल होते जा रहे हैं। देखते देखते आंखें धंस जाती हैं, गाल घुस जाते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। कितने लोग तो जवानी में ही अपनी रौनक को खत्म कर देते हैं, जो संयमता से नहीं रहते, मर्यादित नहीं रहते, अपने शरीर को नहीं देखते। उनका जीवन बिल्कुल एकदम नरकमय बन जाता है। जो अपने जीते जी शरीर को नहीं देख पाए, वो जीवन को कहाँ झांकेंगे? इसलिए सदगुरु ने कहते हैं कि शरीर के होते हुए, और जब शरीर से ये प्राण निकल के जाएंगे, इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ रहोगे, कहाँ विचरोगे? तुम किस अभिमान में डूबे हुए हो? अचानक यह शरीर जड़ प्राकृतिक है,
ये शरीर जड़ है, प्राकृतिक में लीन हो जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, आग आग में, हवा हवा में, मिट्टी मिट्टी में। ये शरीर जहाँ से आया वहीं अपने अपने तत्व में मिल जाएगा। तो आप कहाँ हैं? आप शरीर तो हैं नहीं, कहाँ रहोगे? बहुत गहरी बात है। जादूगर कबीर साहब हंस को इतने अच्छे जीवन पा करके इस जीव और अपने बारे में सोचा ही नहीं, कहाँ जाओगे, कहाँ रहेंगे हम? किसमें निवास करेंगे? ठौर ठिकाना कहाँ है? तो सतगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। ये बंदे, बंदे कहते हैं जो बंधा हुआ हो, अपना निबेरा, अपना छुटकारा, अपना बंधन काट ले, जीते जी मोक्ष का काम कर ले। नहीं तो मरने के बाद कहाँ रहोगे, कहाँ जाओ? जीते जी जो नहीं मुए तो मरने के बाद मोक्ष कहाँ मिल सकता है? इसलिए उठ के बैठो, जागो। यहाँ सतगुरु कबीर साहब झकझोरते हैं, अरे उठो, जो देर कर दी। मरने के बाद ये जीव कहाँ चलता है? जब सतगुरु ने कहा कि उठो, कहा कि अब कहाँ चले अकेले हो मीता, उठो न करो न घर की चिंता। खीर खान घर ग्रत पिंड समारा, ताजा तन ले बाहर कर डाला। जिस जिस सर रच जिस सर पग रच रच बांध्यो पागा, जिस सिर रच रच बांध्यो पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। कि अब सदगुरु कहते हैं कि हे प्यारे, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठो न करो न घर की चिंता। तुम अकेले कहाँ चले? अब ये सब परिवार को छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो? उठो ना। लाश पड़ी रहती है, चुपचाप पड़ा रहता है और जीव उसमें से निकल के चल देता है। तो उसी से बात करते हैं सदगुरु, उठो ना, कहाँ चले गए यहाँ से निकल के? अपने घर की चिंता करो ना। तुम्हारे घर का काम बिगड़ रहा है। जब तो कहते थे मुझे फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, सत्संग में जाने का समय नहीं है, भजन करने का समय नहीं है। आज कहाँ चले गए? आज तुम्हारे पास समय कहाँ चला गया? अपने घर की चिंता करो। परिवार वाले दुखी हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तुम्हारे लिए, इनके आके आंसू पोंछो, इनको समझाओ। तुम्हारे घर में कितना नुकसान हो रहा है, अच्छे बुरे की देखभाल क्यों नहीं करते आकर के? जीती जी आदमी तब तो दिन रात इतना पागल रहता है कि क्या कहना। पैसा है, पैसा 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 चाहिए जीवन गुजर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन गुजर नहीं होगा। अपना प्रलब्ध और अपना वर्तमान अच्छा रखेंगे, जीवन गुजर अपने आप होता है। प्राकृतिक सबको भोजन देती है, हमारा प्रलब्ध जो होगा वो वहीं ले जाएगा। इसलिए अपने हमें इस जीवन की चिंता नहीं, अपने इस जीवन की चिंता करनी चाहिए कि शरीर छूटने पर हम कहाँ रहेंगे, कौन हमारी देखभाल करेगा। हम इतने अभिमान में डूबे हुए हैं। तुम्हारा ठहराव कहाँ होगा? उस समय कहाँ रहोगे देह जब तुम्हारी बिखर जाएगी? बड़ी सोचने की बात है। निस्वरूप चेतन ही ऐसा घर है कि जिसमें स्थित हो जाने पर कभी भटकना नहीं होता। अपने निस्वरूप स्थिति क्या है? बाहर से अपने चीज सबको, मन को हटा करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना।
स्थित होना मतलब मन बाहर ना भटके, शांति जिसके अंदर मिल गई, मन जिसका शांत हो गया, बाहर का भटकना बंद हो गया। इसलिए सदगुरु उसे जगाते हैं कि देह अभिमानी, ये तो देह अभिमानी, इस देह अभिमान का घमंड छोड़, इस देह का घमंड छोड़, अपने स्वरूप को पहचान, अपने स्वरूप में स्थित हो। अपने काम भोगों में आदमी दिन रात ग्रसित रहता है। पांचों भोग इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों भोग इंद्रियां हैं। अच्छे अच्छे भजन गाने, सुंदर सुंदर मीठी मीठी वाणियां सुनने के लिए कान ललायित रहते हैं। आंख जो है कि बढ़िया बढ़िया दृश्य देखने के लिए ललायित रहता है। नाक सूंघने के लिए, खुशबू लेने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए, शरीर जो है स्पर्श करने के लिए, छूने से आनंद आए। कितने लोग प्रेमी होते हैं, लड़का लड़की हो चाहे कोई प्रेमी हो, गले लगते हैं, आते तुरंत गले लगाते हैं, इतने तड़फे रहते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन कितनी देर लगाते हैं? 2 4 10 सेकंड, चिपके नहीं रहते। अगर इतने तड़फे हैं तो एक आधे घंटा गले चिपक के खड़े रहना चाहिए, तब तो कुछ शांति मिल सकती है। गले लगने से शांति तो नहीं मिलती, मन को थोड़ा संतोष होता है कि मिल गए, लेकिन बाद में फिर वही संतोष, पूर्ण संतोष जिसमें हो वही असली शांति है। बाहर की चीजों से कभी संतोष मिलने वाला नहीं है। ये इंद्रियों का राग रंग हम कब तक करेंगे, कितने दिन तक करेंगे? इसे सदगुरु कहते हैं सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुमलाए। ताल सूख जाता है, पुरैन पात्र जो पानी में होते सब वो भी सूख जाते हैं, कुमला जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, न तर तपत न ऊपर आग, तोर हेत काशन लाग। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि नलनी, हे कमलनी, तू क्यों कुमलाई हुई है? तेरे इतने तल में आग नहीं, पानी में है तू, और न तर तपत न ऊपर आग, ऊपर भी तेरे को ठंडी हवा, वातावरण अच्छा पानी में है, फिर भी तू पानी में रह के क्यों कुमलाई है? तेरे नाल सरोवर, तेरे नाल में, कमल की नाल में पानी भरा रहता है, और वो पानी भरा रहता तो हरी भरी शीतल रहती है। लेकिन यहाँ सतगुरु कहते हैं इतना कुछ मिलने पर भी क्यों कोमलाई हुई है? कमल का उदाहरण सतगुरु ये आत्मा से देते हैं। आत्मा शीतल है, ठंडी है, इसका स्वरूप शीतल है। जैसे पानी का स्वरूप क्या है? ठंडा है। गर्म है, फिर भी आग पर डलेगा तो आग को बुझा देगा, गर्म पानी भी, उसमें आग का तत्व आ गया है। ऐसी आत्मा हमारी अनादि से शीतल है। इसमें बाहर के काम भोगों की वासनाएं इसमें आकर के मिल गई हैं। इसमें आग लगी हुई है, काम भोग की आग, तृष्णा, पांचों काम वासनाएं हमें भोगों में डुबोए हुए हैं। तो ये आत्मा शीतल कहाँ रहेगी? आदमी कामी होता है, क्रोधी होता है, अहंकारी होता है, शीतलता उसके अंदर कहाँ नजर आ रही है? हर समय आग की तरह भपकता रहता है। सुबह उठते ही आदमी का चेहरा देखो, जैसे पता नहीं कितना शोक संताप चढ़ा हो, कोई प्रसन्नता नहीं। बोलेंगे चिल्ला के बोलेंगे, कड़क आवाज में बोलेंगे, प्रेम की भाषा ही नहीं। आदमी हर समय टेंशन में रहता है। टेंशन एक ऐसा नाम आ गया कि हर आदमी
क्या टेंशन। जानवर को कोई टेंशन होती है? कोई टेंशन नहीं, उसको ना शुगर है, ना कोई बीपी है, ना कोई बीमारी है ऐसी। सुबह उठते हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, चहचहाते हैं, खिले रहते हैं, कुछ नहीं। और देखो उनके दांत कितने चमकते रहते हैं जानवरों के। कोई मंजन कोलगेट भी नहीं करते, नहाते भी नहीं, कोई उसके अंदर बदबू नहीं आती। प्राकृतिक देन है। और आदमी यदि एक दिन भी ना नहाए ना, अगले दिन वो अपने आप को गंदा महसूस करेगा, बदबू आने लगेगी। अगर कई लोग हैं ना, कई कई दिन नहीं नहाते, उनके पास खड़ा होना बड़ा वो लगता है। तो आदमी इतना गंदा है कि यदि वो अपना ध्यान ना दे, समझ लो जानवर से भी गिरा हुआ है। टेंशन रहती है, बैंक बैलेंस नहीं है। पशु पक्षी जानवर कोई बैंक बैलेंस रखते हैं? कोई चिंता नहीं। बच्चों के लिए कोई चिंता नहीं, कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, जो मिला खा लिया बस। एडवांस कोई जमा नहीं रखते। पशु है, चुगते हैं, चारा खाते हैं, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं, वहीं पड़ा है चारा, उसे भी टट्टी पेशाब भी कर देंगे, नहीं सोचेंगे चलो बचा के रख लें, बाद में खा लेंगे। ऐसा कुछ उनके अंदर ज्ञान भी नहीं है। यानी कि मनुष्य के अंदर ज्ञानी है ये, ज्ञान होते हुए भी वो अपने को कहाँ ले जा रहा है। जिस शरीर रूपी ये ताल सूख जाता है, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े। पुरैन पात्र जैसे उसमें रहते हैं, ये जल में सूख जाते। जब जल सूख जाता है, पुरैन पात्र भी सूख जाते हैं। पुरैन पात्र है हमारी नस नाड़ियाँ, शरीर की इंद्रियाँ सब सूख जाती हैं, अंदर से बिल्कुल सूख जाता है। तो जब तालाब सूख जाता है तो हंस उसमें नहीं रहेगा ना, दूसरा तालाब ढूंढेगा, दूसरे तालाब में जा करके निवास करेगा, जहाँ पानी होगा वहीं हंस होगा। ऐसे सदगुरु कहते हैं कि सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुमलाए। कमल रूपी ये शरीर कुमला गया तुम्हारा। कमल नयन कमल, कर कमल, चरण कमल, हृदय कमल, इनको कमल की उपमा दी गई है। ये कमल रूपी शरीर तुम्हारा कोमला गया। कुछ दिनों में ये शरीर सूखने लगता है, जर्जर हो जाता है, सौंदर्य सारा, सारी जवानी सब खत्म हो जाती है। हड़ चाम का ढांचा ये शरीर, एक क्षण भंगुर जीवन है। संतों ने इसको क्षण भंगुर कहा है। थोड़े दिनों में मनुष्य को बुढ़ापा घेर लेता है। सदगुरु कहते हैं, हे हंस कि बिछड़े कब आ, जब बिछड़ करके कब आकर मिलोगे, कब आकर मिलोगे, बिछड़ने के बाद अपने से कब मिलोगे। इस ताल से, शरीर से बिछड़ करके जा रहे हो, ये शरीर कब मिलेगा फिर तुम्हें? मिलने वाला है। ये शरीर छूटने के बाद दोबारा शायद ये शरीर तो नहीं मिलेगा, कुत्ता बिल्ली जानवर का तो जरूर मिल जाएगा, ये हंस वाला जीवन नहीं मिलेगा। मानव जीवन हंस रूपी जीवन है। देखते देखते एक क्रीड़ा स्थल समाप्त हो जाएगा, जिसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, दिन रात खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सब मौज मस्ती थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसलिए सदगुरु के सुनहले अवसर को मत खो। आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, आज बसेरा नेरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु कहते हैं कि भाई शीघ्र सावधान नहीं हुए तो तुम्हारा जो है ये बसेरा कहाँ रहेगा, कहाँ बसोगे। सत्संग करने से अपनी सर्वोच्च स्थिति का दिन आज ही है। ये जीवन ऐसा जो मिला है, इस
जीवन में आज ही अपने को इस कल्याण काम में लगाएं। स्वरूप स्थिति में अपने को आज से ही रखें। कल के धोखे में मत रहो। कल तो किसी ने नहीं देखा, काल खा जाएगा, कल कभी नहीं आया किसी का। आज जो कुछ होगा आज ही होगा। आप आज ही मरोगे, आज ही जो कुछ करोगे आज ही करोगे, कल कभी नहीं आता। किसी कहने गए दुकानों में लिखा रहता है आज नगद कल उधार। कल आते हैं कि कल उधार देगा, आते फिर लिखा देखते हैं तो कहते हैं भाई आज नगद कल उधार, तो कल आता ही नहीं है। तो आज ही जो कुछ करना है आज ही कर लो। आज करे सो अब कर, अब करे सो आज, पल में परले होएगी कहो बहुर करेगा कब। सतगुरु कबीर साहब की बहुत प्रसिद्ध साखी है। सर्प के पीछे मयूर जैसे दौड़ता है, अब मयूर के पीछे सिंह दौड़ता है, और सिंह के पीछे शिकारी दौड़ता है। इस प्रकार अपने भोजन के लिए सब पागल हो रहे हैं, एक दूसरे जीव को मारने के लिए एक दूसरे का सब काल बने हुए हैं। पीछे से काल आएगा, चोटी पकड़ करके तुम्हें घसीट कर ले जाएगा। देखते देखते मौत आ जाएगी और उठा के ले जाएगी, भवचक्र में ले जाके डाल देगी। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय में ही सब कुछ बदल जाने वाला है। इसलिए सद्गुरु ने यहाँ पर कहा है कि अपने जीवन को यदि मुक्ति कल्याण का काम चाहते हो तो हे हंस प्यारे, इस सरोवर को तज करके तुम अपने जीवन को देखो, हम कहाँ रहेंगे। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, ये सरवर बिच मोतिया चुगत होते बहुविध केल कराए, सोखे ताल पूरी जल छाड़े, कमल गए को मिलाए। इसलिए अपने जीवन को देखें, समझें। ये जीवन हमारा क्षण भंगुर थोड़े दिन के लिए मिला है, इसमें हम रह करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।